हाय दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ सिन्हा और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआईएस स्टडीज़ पर। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक्स के टीएमए के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो इकोनॉमिक्स का टीएमए है सॉल्व वो दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि टीएमए के साथ आपको क्या चीज़ लेकर जानी है स्टडी सेंटर पर। साथ ही साथ मैं ये भी बताने वाला हूँ कि टीएमए बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपको फाइल की ज़रूरत पड़ेगी। नॉर्मल फाइल है बिल्कुल, ये एक फाइल ये है। साथ ही साथ आप इस तरीके की फाइल भी बना सकते हो। ये हिंदी की फाइल है, ये इकोनॉमिक्स की फाइल है। तो आपकी इच्छा है कि आप जो सी फाइल बनाना चाहो उस तरीके की फाइल बना सकते हो। दूसरा ये कि इसमें जो मैंने पेज लिए वो वन साइडेड राइटिंग है, वन साइडेड ब्लैंक है। आप दोनों साइड राइटिंग वाला भी लिख सकते हो और ये वाले में भी लिख सकते हो। साथ ही साथ मैंने जो पेन है वो दो तरीके के पेनों का इस्तेमाल किया है। एक पेन मैंने इस्तेमाल किया है ब्लैक और एक मैंने इस्तेमाल किया है ब्लू। ब्लैक मैंने इस्तेमाल किया क्वेश्चन के लिए और ब्लू किया है मैंने आंसर के लिए। आप भी इसी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने स्केच मार्क का इस्तेमाल किया है। मैंने ब्लैक और रेड का किया है, आप किसी और कलर का भी कर सकते हो। जिस तरीके से आप अट्रैक्टिव बनाना चाहो उस तरीके से। ये बिल्कुल मैंने नॉर्मल तरीके से आपको दिखाया। अब जो मेन चीज़ है कि टीएमए कहाँ जमा होगी। टीएमए जमा होती है आपके स्टडी सेंटर पर। आपके आई कार्ड में स्टडी सेंटर आपका लिखा होगा। अगर बाय चांस स्टडी सेंटर में आपका जमा नहीं होता है किसी वजह से, तो आप उसको नोएडा सेक्टर 62 में जाकर जमा कर सकते हो एनआईएस के ऑफिस में। अब जब आप टीएमए जमा करने जाओ तो एक चीज़ है जो आपको जरूरी है जो ले जाना, वो है ये है असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी बच्चों के साथ ये चीज़ हो जाती है कि हमने असाइनमेंट जमा कर दिया लेकिन जो हमारा रिजल्ट है उसमें हमारा असाइनमेंट का नंबर नहीं आता। अगर आप ये जमा कर दोगे तो ये आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने अपना असाइनमेंट जमा कर दिया है, फिर आपके नंबर चढ़ सकते हैं। अब इसे सबमिट कैसे करते हैं और क्या क्या इसमें फिल करना है। सबसे पहले तो इसमें क्या है, एकेडमिक ईयर। एकेडमिक ईयर जैसे हमारा अभी चल रहा है 2021, तो आपको 2021 फिल करना है। दूसरा ये जो एआई नंबर है, एआई नंबर जैसे इस तरीके से आई कार्ड है। आई कार्ड में यहाँ पर आपका क्या है, एआई नंबर लिखा हुआ है। यानी कि सबसे नीचे जो हमारा स्टडी सेंटर लिखा होता है, स्टडी सेंटर का कोड ही हमें यहाँ पर फिल करना है। रोल नंबर आपके आई कार्ड पर लिखा हुआ है। नेम ऑफ कैंडिडेट, असाइनमेंट नंबर, इसका मतलब आपका फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3, इस तरीके से 5 सब्जेक्ट के बनते। सब्जेक्ट कोड जैसे कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या है 318, जैसे हिंदी का सब्जेक्ट कोड क्या है 301। उसी तरीके से आपको अपने सारे सब्जेक्ट के सब्जेक्ट कोड यहाँ पर लिखने हैं। अब सब्जेक्ट कोड क्या है आपको किताबों के ऊपर मिल जाएगा, जो असाइनमेंट की बुक आती है उसके ऊपर भी मिल जाएगा। अब सब्जेक्ट नेम, डेट, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपके जो टीचर होंगे उनका काम है, यहाँ पर वो साइन करके स्टैम्प करके आपको दे देंगे और ये रिसिप्ट आपके असाइनमेंट जमा होने का क्या है, प्रूफ है। साथ ही साथ ये आपको मिलेगा कहाँ पर, ये जो स्कूल की तरफ से एनआईएस से आपको मिलती है बुक टीएमए की बुक के सबसे पीछे वाले पेज पे आपको ये मिल जाएगा। और हर फाइल के साथ आपको ये जमा करना है ताकि आपको प्रूफ मिल जाए कि हाँ मैंने फाइल जमा कर दी। तो आइए मैं अब आपको दिखाता हूँ इकोनॉमिक्स का टीएमए जो सॉल्व किया हुआ है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फाइल की तरफ। ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है पेज, ये हमारी फाइल का सबसे पहला पेज है। फाइल के पहले पेज पे सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट का नाम, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स। उसके बाद लिखना है आपको सब्जेक्ट का कोड 318, जैसे कि इकोनॉमिक्स का होता है। बाकी सब्जेक्ट का कोड भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लिखना है टीएमए आप शॉर्ट फॉर्म में लिखो या फुल फॉर्म में लिखो, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद लिखना है NIOS। उसके बाद लिखना है एकेडमिक ईयर 2021 चल रहा है हमारा, तो आपको वो लिखना है। यहाँ पर मैंने इसे लिखने के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल किया है।
आप किसी और पेन का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जैसे आपको अट्रैक्टिव बनाना हो उस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपको सबसे पहले फिर दोबारा लिखना एकेडमिक ईयर, यानी कौन सा एकेडमिक ईयर। उसके बाद लिखना है आपको नेम, फिर फादर्स नेम, फिर रोल नंबर, फिर क्लास, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोड, स्टडी सेंटर। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कोड आपको पहले पेज पे दिखाई दे ही रहा था, तो वही यहाँ पर लिख देना है। स्टडी सेंटर आपको अपने आई कार्ड से देखकर लिख लेना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। तो देखिए टीएमए के अंदर जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं 6 क्वेश्चन में से आपको क्या करना है कि हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट होंगे, आपको केवल एक ही पार्ट करना है। यानी क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट होंगे, ए पार्ट और बी पार्ट। आपको केवल एक ही पार्ट करना है सॉल्व। जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट और बी पार्ट में से कौन से पार्ट को करा है, बी पार्ट को। तो इसी तरीके से आपको भी केवल ए पार्ट या बी पार्ट करना है। अब इस 6 के 6 क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उस स्टेटमेंट को पढ़कर आपको आंसर देना है। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 समझाता हूं आपको। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग स्मार्ट चॉइसेस टू अचीव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द कंट्री इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यानी इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको डिफरेंस बताना है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इसी तरीके से बाकी जितने भी क्वेश्चन है उन सब में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दी गई है, स्टेटमेंट को पढ़कर आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरीके से स्टेटमेंट दी हुई है, उस स्टेटमेंट को देखकर आपको आंसर लिखना है। आप स्क्रीन पे देखते रहिए और आंसर नोट करते जाइए। इसके बाद कि ये जो इकोनॉमिक्स है वो इंग्लिश मीडियम है, अगर आपको हिंदी मीडियम का चाहिए पीडीएफ फाइल में तो वो अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सअप करके ले सकते हैं। बट वो जो चीज़ होगी वो पेड अप होगी, आपको उसके लिए 30 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बाकी सब्जेक्ट के भी अवेलेबल है, अगर आप वो लेना चाहो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 8130811730। लास्ट वीडियो में भी नंबर था हमारा 9718557791। तो आप दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, और आपको जिस सब्जेक्ट का चाहिए सब्जेक्ट का नाम लिखकर मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। लेकिन मैं फिर दोबारा ध्यान दिला रहा हूँ, वो फाइल जो होगी वो पेड होगी, आपको उसके लिए 30 रुपीज़ पेड करना पड़ेगा। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए, नोट करते जाइए। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से नोट कर सकते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन होता है ये आपको अपनी तरफ से ज़्यादा करना होता है हर सब्जेक्ट में। ज़्यादातर ये एक तरीके का प्रोजेक्ट तरीके से होता है। इसमें कहा गया है कि आप अपने नेबरहुड में, अपने आस पड़ोस में बच्चों के पास जाओ और कम से कम 30 बच्चों के पास जाना है और उनकी एज को रिकॉर्ड करना है। मैंने यहाँ पर आंसर को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों का नाम भी लिखा है और उनकी एज भी लिखी है, 30 बच्चों की। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा इन 3 बच्चों को लेकर आपको टेबल बनानी है, फ्रीक्वेंसी टेबल, एक एक्सक्लूसिव सीरीज वाली और एक इंक्लूसिव सीरीज वाली। तो इस स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी वीडियो हो समाप्त। अगर आपको हमें और भी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाइए। साथ ही साथ आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हो कि आपको किस सब्जेक्ट की वीडियो की ज़रूरत है। जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा कमेंट्स आएंगे हम उसी सब्जेक्ट की वीडियो जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद।